गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में लास्ट हमने जो क्लास थी उसमें हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो और आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। ठीक है, यानी कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। क्लियर? ठीक, सकर्मक और अकर्मक। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। सकर्मक का मतलब होता है सकर्म, यानी कि कर्म के साथ किया गया कार्य। ठीक, सकर्म यानी कि कर्म के साथ। तो जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, ये अंडरलाइन भी कर रखा मैंने, किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जिन क्रियाओं के व्यापार का फल किस पर पड़ता है, जिन क्रियाओं का फल किस पर पड़ता है पूछे तो कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान आपकी बुक में भी दे रखी है। ठीक, एक इसको भी देख लेते हैं, लेकिन पहचान से पहले मैं ये भी बता दूं कि सकर्मक क्रिया का मतलब है कर्म करना। जैसे हम इसको पढ़ने से पहले मैं ये बताऊं, काजल पत्र लिखती है, छात्र पढ़ता है, मैं पढ़ाती हूँ। ठीक, तो ये सब क्या है? कर्म है। पत्र लिखना कर्म है। ठीक है, लेकिन भागना, दौड़ना, सोना, रोना, हंसना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले सकर्मक देख लेते हैं कि काजल पत्र लिखती है। तो काजल, अब यहाँ पर अगर हम पहचान की बात करें तो इसमें लिखा है कि सकर्मक क्रिया के पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या व किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले, यानी कि उत्तर मिले, हाँ मिले या उत्तर मिलता है अगर हमें, तो हम वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, आपकी बुक में भी इस बात को दिया हुआ है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या व किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर ठीक है, मिले तो जान लें कि वो सकर्मक क्रिया है। जैसे काजल पत्र लिखती है, तो अगर हम क्या प्रश्न करें तो क्या लग रहा है? पत्र लिखती है। ठीक है, ऋतिक आम खा रहा है, क्या कर रहा है? आम खा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या का आंसर क्या है? पत्र लिखती है, किसको लिखती? किसी को तो लिख रही होगी ना। तो ऋतिक क्या कर रहा है? आम खा रहा है। तो किसको खा, अगर हम किसको की बात करें यहाँ पर ना, क्या और किसको, किस मतलब, तो किसको का भी आंसर मिल रहा है कि वो आम खा रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, सकर्मक क्रिया के भेद, दो भेद होते हैं सकर्मक क्रिया के। मैंने ऊपर भी लिखा है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, अब एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। पहले हम देख लेते हैं अकर्मक। अकर्मक क्रिया पढ़ाने से पहले मैं आपको आपकी बुक का ये पेपर शेयर करना चाहती हूँ। इसमें कुछ अकर्मक क्रियाएं दे रखी है। पेज नंबर है आपका 99 पर देखेंगे। जागना, हंसना, सोना, रोना, जाना, मरना, डरना, चमकना, चलना, बढ़ना, उठना, बैठना, भागना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। इन सब का इफ़ेक्ट, प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ेगा। ठीक है, तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक कहलाती है। अब आइए देखते हैं अकर्मक क्रिया की डेफिनेशन। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल या प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है उसे, और कर्म ना हो, जिसमें कर्ता पर पड़ता हो और कर्म ना हो, ठीक है, और कर्म नहीं होता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, तो इसकी पहचान के लिए क्या होता है ये भी देख लेते हैं एक बार। आपकी बुक में ये भी दे रखा है, देखिए, अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर ना मिले तो जानने की क्रिया अकर्मक है। उत्तर ना मिले यानी कि आंसर ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पर लड़का सो रहा है और लड़की दौड़ रही है, तो आंसर तो ना है ही, क्योंकि ये सोना, भागना, दौड़ना, ये सब अकर्मक क्रियाएं। इनका देखो, लड़का सो रहा है, इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? उसके खुद पर पड़ रहा है। लड़की दौड़ रही है तो दौड़ने का इफेक्ट उस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ कर्ता लड़की है और यहाँ कर्ता सो कौन रहा है? लड़का है। तो दोनों का जो इफेक्ट है, दोनों का जो प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। और बार बार मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी किसी भी वाक्य में ये आए जागना, वह जाग रहा है, वह हंस रहा है, वह सो रहा है, वह रो रहा है, वह जा रहा है, वह मर रहा है, वह डर रहा है, वह चमक रहा है, ठीक, वह चल रहा है, ठीक, तो ये सारे जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सारे अकर्मक होंगे, क्योंकि उनका इफेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है।
ठीक है, कर्म पर नहीं पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, आज बता देती हूँ। देखिए, जिस क्रिया का एक ही कर्म हो, जिस क्रिया का कितना, एक का मतलब हो गया एक कर्म, एक ही कर्म हो, ठीक, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरी द्विकर्मक भी यहीं कवर कर लेते हैं। और जिस क्रिया में, सकर्मक क्रिया में कितना हो, देखो एक कर्मक द्विकर्मक किसकी टाइप्स हैं, सकर्मक के, यानी कि कर्म तो है, ठीक है। तो एक कर्मक में एक कर्म है और द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अंकुर रोटी खाता है, तो अंकुर अकेला है, एक कर्म, एक ही काम तो कर रहा है, ठीक है। माली पानी देता है, एक ही काम तो हुआ, एक कर्मक ही तो हुआ, काम तो कर रहा है वही। अब द्विकर्मक में आपकी बुक में भी दे रखा है, जैसे गगन गाय को रोटी खिलाता है, तो यहाँ दो काम हो रहे हैं। तो गगन काम कर रहा है और गाय रोटी खा रही है। दूसरा है माली पौधों को पानी देता है, तो एक तो पौधों को पानी मिल रहा है और माली भी काम कर रहा है। तो ये दो द्विकर्मक क्रियाएं आपकी कहलाएंगी। बुक में भी आप देख सकते हैं। कई बच्चों ने अभी तक बुक अगर परचेज़ नहीं की है तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, वो वीडियो के माध्यम से ही अपनी एक्सरसाइज वगैरह कहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ध्यान रखें, कोई भी वीडियो हो, कोई भी चैप्टर हो, उसको बहुत ध्यान से पढ़ें ताकि आप उसको सॉल्व कर पाएँ। सॉरी, मैं आपको ये पढ़ा ली थी, एक कर्मक और द्विकर्मक आपका यहाँ था, ठीक है। अमन पत्र लिखता है, पहली बात तो ये सकर्मक है, और सकर्मक में ये एक कर्मक क्रिया है। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सकर्मक में ये कौन सी क्रिया है, एक कर्मक है, द्विकर्मक है, ठीक। तो ये एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल ये, गगन गाय को रोटी खिलाता है, माली पौधों को पानी देता है, पुत्र पिता को पत्र लिखता है, ठीक है, माँ पुत्र को दूध पिलाती है। तो ये सारे चारों एग्जाम्पल क्या हैं, ये हमारे द्विकर्मक क्रिया हैं, दो काम हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अकर्मक क्रियाएं मैंने आपको बताई दी हैं। अकर्मक क्रियाएं क्या होती है, जिनका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्रिया यानी कि वर्ब चैप्टर हमने अपना पूरा कर लिया है। वर्ब चैप्टर में पहला क्या था, आपके क्रिया, यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध हो, क्रिया कहलाती है। फिर धातु था कि क्रिया का जो है वो मूल रूप क्या होता है, धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। ये मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रियाओं के सामान्य रूप से, मतलब धातु रूप से उनको सामान्य रूप में कैसे बदलते हैं। और आज ये आपका सकर्मक और अकर्मक भी हो गया। तो आज इस वीडियो के आधार पर मैं आपको जो है वो कुछ क्वेश्चन देती हूँ, वो प्रश्न आपको अपनी बुक में, सॉरी उत्तर पुस्तिका में, अपनी आंसर बुक में करने हैं, ठीक है। सभी छात्र लेख का ध्यान रखें। राइटिंग बहुत ज़्यादा, कई बच्चों ने मुझे वर्क सेंड किया है, राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है, तो इसलिए राइटिंग सुधारें, लेख को सुधारें, ठीक है। 1 पेज 2 पेज डेली करें, राइटिंग सुधारें, ठीक। तो अब मैं आपको इस वीडियो के आधार पर कुछ क्वेश्चन भेजती हूँ, वो आपको करने हैं।